जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स। आज फिर से आप सबका हमारे स्पीड बिलो परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें ऐसा उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी उत्साह उमंग के साथ आइए आज हम फिर से पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? वर्तमान काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। देखिए फ्रेंड्स, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान में देखिए, सामान्य वर्तमान क्या होती है? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो, क्या बोध हो? कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है। किस रूप से होता है? सामान्य रूप से होता है। वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। वहाँ क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो, यह बोध हो कि कार्य वर्तमान में वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है। सामान्य रूप से होता है। वहाँ सामान्य वर्तमान काल सामान्य वर्तमान होता है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है। किस रूप से होता है? सामान्य रूप से होता है। वहाँ सामान्य वर्तमान होता है। तो आइए फ्रेंड्स, इसका उदाहरण देखते हैं क्या है। जैसे बच्चा रोता है। बच्चा रोता है। बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है। बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है। सामान्य वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से चलता है। कैसे चलता है? सामान्य रूप से चलता है। वहाँ क्या होता है? सामान्य वर्तमान होता है। जैसे बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है। तो आइए देखते हैं अब दूसरा क्या है? अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान देखिए फ्रेंड्स, अपूर्ण
अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी चल रही है। कार्य क्या हो रही है? अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुआ है। कार्य अभी चल रही है, कार्य समाप्त नहीं हुआ है। वहाँ क्या होता है? वहाँ अपूर्ण वर्तमान होता है। वहाँ क्या होता है फ्रेंड्स? वहाँ अपूर्ण वर्तमान होता है। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है तो ये क्या है? ये अपूर्ण वर्तमान है। श्याम पत्र लिख रहा है, क्या? श्याम पत्र लिख रहा है तो ये भी क्या है? अपूर्ण वर्तमान है। तो आइए देखते हैं क्रिया के जिस रूप क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी चल रही है, चल रही है या समाप्त नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ या समाप्त नहीं हुआ। वहाँ अपूर्णभूत अपूर्ण वर्तमान होता है। वहाँ क्या होता है? वहाँ अपूर्ण वर्तमान होता है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो, क्या बोध हो? कि कार्य अभी चल रही हो या चल रहा हो, समाप्त नहीं हुआ हो, वहाँ अपूर्ण वर्तमान होता है। वहाँ क्या होता है? वहाँ अपूर्ण वर्तमान होता है। वहाँ क्या होता है फ्रेंड्स? वहाँ अपूर्ण वर्तमान होता है। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है, श्याम पत्र लिख रहा है। बच्चा रो रहा है, श्याम पत्र लिख रहा है। क्या? बच्चा रो रहा है, श्याम पत्र लिख रहा है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। आज के लिए हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। कहते हैं मिली है ज़िंदगी तो कोई मकसद भी रखिए। मिली है ज़िंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही तो ज़िंदगी नहीं। तो फ्रेंड्स इसी उत्साह उमंग के साथ आप लोग हमारी स्पीड बिलो परिवार में बने रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।